गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो बेटा जो हमने पिछली वीडियो में ई की मात्रा पढ़ी थी, हम उसी से ही संबंधित आज अभ्यास करेंगे, यानी कि कहाँ पर हमें छोटी ई की मात्रा का यूज करना है। सारा कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे, समझेंगे। तो बेटा आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर चित्रों के सामने लिखो। तो बेटा हमें क्या करना है कि हमें इन सारे चित्रों को देखना है, जो भी ये चित्र दिए गए हैं, और उसके सामने उसका नाम लिखना है। ठीक है, जैसे ये किस चीज़ का चित्र है वही आपको यहाँ पर लिखना है। ये वाला जो चित्र है इसका नाम यहाँ पर लिखना है, इसका यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार की एक्टिविटी हमें करनी है। तो आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ देखते जाइए इन चीज़ों को और लिखते जाइए। हम साथ साथ लिखते भी जाएंगे और उसका उच्चारण भी करते जाएंगे, यानी कि उनको कैसे बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए निकाल लीजिए अपनी कॉपी और पेन। तो बेटा देखिए एक बार, ये किस चीज़ का चित्र है। देखिए समझिए बेटा, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था इसको देख करके। सितार किस चीज़ का चित्र है, सितार। तो यहाँ पर भी देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है सितार। ये गिलास है, ये तकिया है, ये सितार है। तो ये वाला जो सितार है बेटा वो हमें यहाँ पर लिखना है, सितार के सामने। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे। सा पे छोटी की मात्रा, त र। क्या बना बेटा, सितार। तो यहाँ पर ये सितार की हमने पिक्चर देखी और इसके सामने लिखा हमने सितार। अब आगे देखिए बेटा, ये क्या है, चिड़िया। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर चिड़िया शब्द कहाँ पर लिखा हुआ है ये देखना है। तो ये गिलास है, ये तकिया है, ये सितार है, ये चिड़िया है। तो हमें ये मिल गया चिड़िया। हमें जो शब्द लिखना था वो हमें यहाँ पर मिल गया है। तो ये क्या है, चिड़िया। तो हम यहाँ पर चिड़िया के सामने चिड़िया लिख देंगे। चा पे छोटी की मात्रा, फिर डी के ऊपर छोटी की मात्रा, या और आ का डंडा, चिड़िया। ठीक है बेटा, हमें ध्वनि करनी है, साउंड निकालनी है। ठीक है, हम जैसे ध्वनि करते हैं उसी तरीके से लिखा भी जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख करके लिख सकते हैं। आगे देखो बेटा, ये किस चीज़ का चित्र है, नारियल। तो हमें यह नारियल देखना है, कहाँ पर है, ये नारियल है। ठीक है, ये नारियल लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ना रा पे छोटी की मात्रा, य ल, नारियल। अगला देखो बेटा, ये क्या है, तकिया। तो यहाँ पर तकिया देखिए कहाँ पर है, ये तकिया है। ठीक है, ये तकिया जो शब्द लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे तकिया के सामने। क पे छोटी की मात्रा, य और आ की मात्रा, तकिया। ठीक है, तो बेटा जो ई की मात्रा होती है वो किसी भी अक्षर से पहले लगती है। ठीक है, पहले लगाएंगे हम। तो किस पर आवाज आ रही है, त की या। तो क पर आवाज आ रही है ना, तो क से हम पहले लगाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये किस चीज की पिक्चर है, ऊपर देखते हैं हम, ये खटिया। तो खटिया कहाँ पर लिखा हुआ है देखेंगे, यहाँ पर खटिया लिखा हुआ है। इसी को देखते हुए हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, ख टा पे छोटी की मात्रा,
य आ की मात्रा। खटिया। अगला क्या है बेटा? अगला है गिलास। ये गिलास का चित्र है। तो यहाँ पर देखिए गिलास कहाँ पर लिखा हुआ है? शुरू में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख करके यहाँ पर लिख देंगे। ग पे छोटी की मात्रा, ल आ की मात्रा, स। क्या बना? गिलास। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा आगे एक्टिविटी में क्या है। तो बेटा सबसे पहले हमें कोई भी एक्टिविटी या कोई भी क्वेश्चन का उत्तर लिखने से पहले हमें क्या करना होता है बेटा? सबसे पहले हमें प्रश्न को पढ़ना होता है। ठीक है, कि हमारे से पूछा क्या गया है और हमें क्या करने के लिए बोला गया है। तो हमें सबसे पहले वो पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि ये देखा और करना शुरू कर दिया। बेटा पहले हमें समझना है कि इसका करना क्या है। ठीक है, तो हमें पहले यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें क्या करने के लिए बोला गया है, तभी हम अपना उत्तर लिख पाएंगे सही से। ठीक है, तो देखिए बेटा पहले सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। सही जगह पर ई की मात्रा लगाकर शुद्ध शब्द लिखो। शुद्ध का मतलब है बेटा बिल्कुल सही। ठीक है, हमें सही जगह पर मात्रा लगानी है। ई की यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन पर कहाँ पर छोटी ई की मात्रा आएगी वो आपको देखना है और लगाना है। ठीक है, चा से पहले आएगी चित्र। क्या बना? चित्र। चित्र होता है ना बेटा किसी भी चीज की पिक्चर, चित्र। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है? ता था। हमने पीछे पढ़ा था जिस पर 2 ई की मात्राएं आई हुई थी, है ना? याद कीजिए हमने पढ़ा था ना जिस पर 2 मात्राएं लगाई थी हमने 2 शब्दों पर। तो ता के ऊपर लगेगी ई की मात्रा, तो क्या बनेगा? ती। और था के ऊपर ई की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? तिथि। तो क्या पढ़ेंगे हम? तिथि। तिथि को यहाँ पर लिख देते हैं, ति थी। तिथि। आगे देखिए बेटा, अब ये छ और व, तो क्या बनेगा इसका? छ वी, छवि। ठीक है, तो आप उच्चारण कीजिए और एक सही शब्द को लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने छवि को लिखा, अगर हम छी और व करते तो क्या बनता? छिव। तो बेटा ये तो कोई शब्द नहीं हुआ, तो इसलिए शुद्ध शब्द हमें लिखना है, जिसका हमने उच्चारण करना है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पर लिख देंगे बेटा छवि, छवि। ऐसे यहाँ पर देखिए ड क या, तो क्या बनेगा बेटा इसका? डी पर भी नहीं आएगी मात्रा बेटा, क्योंकि अगर डी ड पर हमने लगा दी तो वो बड़ी ई की हो जाएगी, डी हो जाएगा। ठीक है, की हमें की पर लगानी है, डा की या, डाकिया। डा का पे छोटी की मात्रा, या, डाकिया। डाकिया कौन होता है बेटा? जो चिट्ठी बांटते ना अंकल, वो डाकिया अंकल होते हैं। ठीक है, जो चिट्ठी से घर घर जा करके चिट्ठियां बांटते हैं, पार्सल देते हैं बेटा, वो डाकिया अंकल होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये क्या शब्द पढ़ा था हमने? हिरण। तो यहाँ हा पे आएगी छोटी की मात्रा, कैसे लिखेंगे? ही र ण, हिरण। ग र ग ट। इस पर देखिए बेटा कहाँ पर मात्रा आएगी? ये शब्द है गिरगिट, तो कहाँ पर आएगी मात्रा? गी पे आएगी र, गिर, फिर से गी पर आएगी ट, गिर गिट। कैसे लिखेंगे?
पहले गा पर लगाएंगे, गी र, गिर। फिर से दोबारा एक और मात्रा लगेगी, गा पर ट। क्या बना बेटा? गिरगिट। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी बेटा हम पहले प्रश्न को पढ़ेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। नीचे दिए गए शब्दों द्वारा वाक्यों के खाली स्थान भरो। खाली स्थान का मतलब क्या होता है बेटा? कि हमने कोई भी वाक्य लिखा और एक जगह छोड़ दी, तो उस जगह में क्या सही शब्द आएगा हमें वो भरना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें प्रश्न पढ़ना है, फिर उत्तर को भरना है। ठीक है, खाली जगह में। तो प्रश्न क्या है? चिड़िया, चिड़िया एक डैश लाई। क्या लाई चिड़िया बेटा? चिड़िया क्या ला सकती है? खटिया तो नहीं ला सकती, किताब भी नहीं ला सकती, साइकिल भी नहीं ला सकती, गिटार भी नहीं ला सकती। तो क्या लेके आई है चिड़िया? तिनका। चिड़िया एक तिनका लाई। ठीक है, तो बेटा हमें देखना है, सोचना है और समझना है कि चिड़िया क्या कर सकती है। ठीक है, तिनका। वो बेचारी छोटी सी तो होती है, उससे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें थोड़ी ना उठ पाएगी, इसलिए हमें थोड़ा सा सोचना है और फिर उसको भरना है। ठीक है, आगे देखो, खाली जगह दी गई है बेटा, फिर लिखा हुआ है पर लिहाफ रख। लिहाफ का मतलब होता है बेटा कि कोई भी कवर या कोई भी कपड़ा। ठीक है, एक कवर टाइप कपड़ा होता है, उसको लिहाफ बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर रखना है लिहाफ? ये देखिए बेटा, गिटार पर तो नहीं रखना, तिनका हो गया है हमारा, तिनका का प्रयोग अब दोबारा नहीं लेंगे हम। ठीक है, खटिया, खटिया या किताब पर रखना है या साइकिल पर रखना है, तो हमें लिहाफ कहाँ रखना है बेटा? खटिया पर रखना है। ठीक है, जो शब्द जुड़ रहा है बेटा वही हमें जोड़ना है, ये नहीं कि कुछ भी उठा करके हमने भर दिया, नहीं, जो शब्द जुड़ रहा है। अब ये क्या है? लिहाफ है ये। ठीक है, एक तरह का एक कपड़ा टाइप, कुछ चादर टाइप, बेडशीट टाइप कुछ होता है बेटा, वो होता है। तो ये कहाँ पर बिछानी है? हमें खटिया पर बिछानी है। ठीक है, कहाँ रखना है? खटिया पे। कहीं किताब के ऊपर नहीं रखनी, साइकिल के ऊपर नहीं रखनी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? खटिया, खटिया, खटिया। ठीक है, अब अगला पढ़ेंगे, हिना डैश मत बजा। तो हिना क्या बजा सकती है बेटा? साइकिल को तो नहीं बजा सकती, किताब को भी नहीं बजा सकती, तिनका हो चुका है, खटिया भी हो चुका है, इनको हम नहीं लेंगे दोबारा। तो क्या बजा सकती है? गिटार। ठीक है, तो हम क्या भरेंगे यहाँ पर? गिटार। अगला देखिए, रवि, रवि डैश पर जा। रवि डैश पर जा। अब गिटार भी हो चुका है तो इसको भी नहीं लेंगे, बचे ये दोनों, किताब और साइकिल। तो कहाँ जा सकता है रवि? किताब पर तो नहीं जा सकता, कहाँ जा सकता है? साइकिल पर। तो क्या लिखेंगे? साइकिल। रवि साइकिल पर जा। ठीक है, अगला लिखेंगे, डैश पर मत लिख। तो अब किस पर लिखा जाता है बेटा? साइकिल का भी हो चुका है, किताब, क्या बचा? किताब। तो जो आखिरी में बच जाता है वो भी ये नहीं कि बेटा उठा करके आप भर दीजिए खालिस्तान में, नहीं, हमें आखिरी में जो बचा है उसको भी पढ़ना है कि क्या दिया गया है, ये सही शब्द जुड़ रहा है या नहीं। तो किताब पर मत लिख, ये बिल्कुल सही बात है कि किताब पर हमें नहीं लिखना चाहिए बेटा, हमें हमेशा कॉपी पेन लेकर के एक रफ नोटबुक में या अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए
किताब पर तो हम जब लिखते हैं जब हमें इस तरह की एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है, ठीक है। अदरवाइज़ हमें कभी भी किताब पर नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ अपना नाम लिखिए बस, और बाकी उसमें हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसे कई बच्चे होते हैं ना, पेन से कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किताब को बेटा कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। वो किसी और के भी काम आ सकती है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि किताब की किताब पर मत लिख, किताब पर मत लिख, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर पहले प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। लयात्मक एक जैसी ध्वनि वाले, ध्वनि मतलब आवाज़, लयात्मक का मतलब क्या होता है कि एक जैसी आवाज़ वाले, जिसमें एक जैसी आवाज़ आती हो, ऐसे वाले शब्दों का मिलान करो। मिलान मतलब हमें मैच करना है, मिलाना है, ठीक है। तो बेटा जो समान आवाज़ वाले होते हैं, यानी कि जिनकी आवाज़ एक जैसी होती है, हमें उनका मैच करना है, जिनको हम राइमिंग वर्ड भी बोलते हैं ना, जैसे पोएम में आती है, एक जैसे शब्द आते पीछे, राइमिंग वर्ड है ना, ऐसे। रविवार, सविता, ये तो मैच नहीं कर रहा। मिला भी नहीं मैच कर रहा। गिन भी नहीं कर रहा। शनिवार और विधि, तो यहाँ पर शनिवार मैच कर रहा है, रविवार शनिवार, तो हम रविवार को शनिवार से ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। अगला है दिन को देखो बेटा, सविता मिला गिन, तो गिन से मैच कर रहा है, हम गिन पर इसको मैच कर देंगे ऐसे, ठीक है। अगला पूछा है किला, तो किला क्या है, मिला को ऐसे मिला देंगे, किला को, ठीक है। निधि, सविता तो मैच नहीं हो रहा, विधि, ठीक है, तो हम निधि को विधि से मिला देंगे ऐसे, ठीक है। अभी कविता, सविता, तो कविता को किससे मिला देंगे, सविता से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिलान करना, यानी मैचिंग करनी, ठीक है। तो बेटा मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद आता था जब वो छोटी क्लास में थे, तो इस तरीके से करना, मैच करना, इस तरीके से उनको फिलिंग द ब्लैंक्स करना बहुत अच्छे से करते थे वो। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छे से समझ में आई है, तो बेटा एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ बेटा प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है। ई की मात्रा की प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।